तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, आइए समझते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक किसी दूसरे अभिकारक के परमाणु या अणु को विस्थापित कर दे, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लो कोई दो अणु है ए बी और एक अन्य अभिकारक है सी। तो ए बी और सी अगर अभिक्रिया में हो जाए AC प्लस बी, यानी ABC में बी को सी ने विस्थापित कर दिया, तो ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया हो गई। इसका एक उदाहरण हो सकता है कॉपर सल्फेट और जिंक, CuSO4, इसको हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं। और जब ये कॉपर सल्फेट जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्माण होता है जिंक सल्फेट का, जिंक सल्फेट। और ये जिंक सल्फेट क्यों बना? क्योंकि कॉपर से जिंक की क्रियाशीलता अधिक होती है, तो कॉपर यहां पर क्या हो गया? विस्थापित हो गया। और हम इस अभिक्रिया को बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद अपघटनीय अभिक्रिया समझते हैं, जिससे हमने वियोजन या वियोगुण अभिक्रिया पिछली क्लास में पढ़ा था। अपघटनीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक अभिकारकों में बदलता है। अपघटनीय अभिक्रिया कैसे? मान लो कोई अभिकारक है AB और अगर ये टूटकर A प्लस B में बदल जाए तो हम कहेंगे कि यहां पर AB का अपघटन हो गया A और B में। अपघटन को हम तीन रूप में पढ़ते हैं। पहला विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन घटन। दूसरा उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन। और इसका तीसरा होगा प्रकाशीय अपघटन, अपघटन। तो विद्युत अपघटन, उष्मीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन, ये तीन प्रकार के अपघटन होते हैं। विद्युत अपघटन ऐसा अपघटन जिसमें दो या दो से अधिक जुड़े हुए अभिकारक विद्युत क्रिया द्वारा टूटकर दो भागों में बंट जाए। कैसे? जैसे जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कुछ विशेष स्थिति में जल जो है, कुछ विशेष स्थिति में जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो यहां पर दो, ऑक्सीजन दो हो गई और हाइड्रोजन ये चार। तो इस प्रकार कुछ विशेष स्थितियों में विद्युत अपघटन किस में देखने को मिलता है? जल के विघटन में। तो उष्मीय अपघटन का कोई उदाहरण? उष्मीय अपघटन में आप देखिए CaCO3 जैसे कोई कैल्शियम, जिसे हम कहते हैं चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीजों का निर्माण होता है। और इस प्रकार हम कहते हैं कि यहां पर चूने का क्या होया? उष्मीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन मुख्य रूप से हाइड्रोजन ब्रोमाइड दर्शाता है, एक ऐसा विलयन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर हाइड्रोजन और ब्रोमीन गैस देता है। तो ये एक प्रकार का प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। इसमें सूर्य के प्रकाश को हम h म्यू से दर्शाते हैं,
जहां एच म्यू का अर्थ है फोटोन। तो ये हो गया एक प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, तो अपघटनीय अभिक्रियाओं को हम इस प्रकार 3 भागों में बांट सकते हैं। इसके बाद है मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इसका इंपॉर्टेंट भाग है। मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। मंद एवं तीव्र अभिक्रिया ये क्या होती है? तो देखिए, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनको संपन्न होने में 10 का भी कुछ अंश, यानी कि 10 के 8वें अंश में, या 10 की घात -10, बिल्कुल छोटे से सेकंड के भी 8वें हिस्से में या 10वें हिस्से में संपन्न हो जाती है। और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनको संपन्न होने में महीनों, सालों, कई 100 साल लग जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं मंद, और ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में कुछ सेकंड या सेकंड का भी 10वां अंश जितना समय लगता है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। तो हम मंद और तीव्र अभिक्रिया का एक एक उदाहरण लेते हैं। शुरुआत करते हैं मंद का। लोहे पर जंग लगना एक मंद अभिक्रिया है। हम कह सकते हैं कि जब लोहे पर जंग लगती है तो एक प्रकार का मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। तो मंद अभिक्रिया ये कैसी अभिक्रिया है? वे अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में महीनों, साल और बहुत अधिक समय लगता है, क्या कहलाती है? मंद अभिक्रियाएं। जिन्हें संपन्न होने में महीने लग जाते हैं या साल लग जाते हैं। कैसी अभिक्रिया कहलाती है? मंद अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने में एक बहुत लंबा समय लिया जाता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि मंद अभिक्रिया। लोहे का प्रतीक होता है आयरन, जिसे हम Fe द्वारा लिखते हैं। और जब ये आयरन या लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, और इससे ही हम जंग भी कहते हैं, क्योंकि जंग का रासायनिक सूत्र फेरिक ऑक्साइड होता है। और इसकी सहायता करता है जल, वाटर। कैसे? Fe2O3, ये तो गया फेरिक ऑक्साइड, और इसके साथ 3 अणु जल। तो ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया जंग की, और ये जंग का रासायनिक सूत्र है। तो इस अभिक्रिया को संपन्न होने में कई महीने लग जाते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि हाथों हाथ आप नया लोहे का लाओगे सामान और उस पर जंग लग जाए। उस पर जंग लगने में बहुत सारा समय लगता है। तो तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, देखते हैं। तीव्र अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनको संपन्न होने में कुछ सेकंड, जिन्हें संपन्न होने में कुछ ही समय लगे, कुछ ही समय लगे। कैसे? जैसे उदासीनीकरण वाली अभिक्रिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, और जब ये HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है
तो बनाता है नमक NaCl, और साथ में बनता है जल। तो ये अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो हम जानेंगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। और ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये अभिक्रिया भी हम कल अगले वीडियो में समझेंगे। और समांगी और विषमांगी और बहुत सारे उत्प्रेरक हैं जो नेक्स्ट वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। तो स्वागत है आपका इस MC साइंस क्लास में। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन। पिछली क्लास में हमने देखा था कि संयुग्मन और वियोजन दोनों अभिक्रियाएं क्या होती है। अब पढ़ेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण में मुख्य रूप से हम तीन बातें जोड़ते हैं। पहला है O2 का जुड़ना, अर्थात ऑक्सीजन जब जुड़ती है किसी अभिक्रिया में तो तब हम कहते हैं कि उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है। O2 का जुड़ना, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्सीजन। तो यहां पर ये O2 अर्थात ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ रही है और अभिक्रिया बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हम कहते हैं हाइड्रोजन का निकलना। यह भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। कैसे? तो देखिए, हमें पता है कि जब H2O का विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें एक तो हाइड्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन, ये दो गैसें प्राप्त होती है। इसको हम संतुलित कर सकते हैं। यहां इधर ऑक्सीजन 2 है तो यहां पर इसको 2 से गुणा करवा देते हैं। हाइड्रोजन हो गई 2 दूनी 4, तो यहां पर भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4। तो यह भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अब देखते हैं और किसे किसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी ऑक्सीकरण कहलाता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ को या उस तत्व को त्यागता है वो भी ऑक्सीकरण कहलाता है। कैसे? एक उदाहरण लेते हैं। जैसे सोडियम है Na, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो सोडियम आयन बन जाता है और वह इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाता है। तो ये सोडियम का सोडियम आयन में ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरा है अपचयन। ऑक्सीकरण की तरह ही अपचयन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अपचयन किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण का बिल्कुल विपरीत होगा अपचयन। कैसे? आइए देखते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन का निकलना क्या हो जाएगा? अपचयन। कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक सोडियम कार्बोनेट का उदाहरण है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को जब जल के साथ अपघटन करते हैं तो क्या बनता है? NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। तो
CO3 में एक को इधर आ गया, एक इसके साथ चला गया, और ये H कहां से आया, इस जलीय अपघटन में। ठीक है, अब बारी आती है कि सर इसमें तो इधर सोडियम 2 है, इधर 1 है, तो ये लो 2 से गुणा करवा दो। अब सोडियम इधर भी 2, इधर भी 2। फिर आपने कहा कि सर ऑक्सीजन इधर 2 और 2 4 हो गई, तो हमने कहा 3 और 1, ऑक्सीजन भी तो 4 है, कार्बन 1 कार्बन 1 हो गई रासायनिक अभिक्रिया संतुलित। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन का निकलना, इधर ऑक्सीजन 3 थी, यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो ये एक प्रकार का अपचयन कहलाता है। और क्या होता अपचयन में, हमने कहा H2O का निकलना, इधर कहेंगे H2 का जुड़ना। बिल्कुल ऑक्सीकरण का विपरीत होता है अपचयन। जुड़ना, कैसे जुड़ना, देखो N2 प्लस H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर अमोनिया गैस का निर्माण करती है। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। तो संतुलित करते हैं, इधर 2 से गुणा करवा दो, इधर 3 से, तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 2 3 6, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, अभी नाइट्रोजन में ये हाइड्रोजन जुड़ रही है, इसलिए अमोनिया बन रहा है, और हम कहेंगे यहां पर इसका नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन हो गया। यहां पर था इलेक्ट्रॉन का त्याग, यहां पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का योग। जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। कोई उदाहरण दीजिए सर। ये लो उदाहरण, क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और बनता है क्लोरीन आयन। तो ये क्या हो गया, क्लोरीन का क्लोरीन आयन में अपचयन हो गया। तो इस प्रकार अभी आपने समझा ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। एक पॉइंट इन दोनों में और भी जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, वो है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन क्या है, विद्युत ऋणी तत्व। तो विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना और विद्युत ऋणी तत्व का निकलना, इसके आधार पर भी ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाया जा सकता है। ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणी तत्व है, इसलिए हम कह सकते हैं विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण और विद्युत ऋणी तत्व का निकलना अपचयन होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।